हाँ, तो ऋषभ, मैं ये बताने का समझने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दो पैरामीटर है, पैरामीटर समझते हो ना, एक तो पढ़ाई है और दूसरा क्रिकेट। एक है आपको फन टाइम और एक दूसरा है स्टडी टाइम। तो ये फन टाइम तभी स्टैब्लिश्ड है आपके लाइफ में जब स्टडी टाइम आपका रोबस्ट है, राइट? एम आई क्लियर सेइंग दिस थिंग? उसके बाद फ्रेंड सर्कल आपका तभी स्टैब्लिश्ड है जब आपका पेरेंटल सर्कल मजबूत है। क्लियर? तो मेरे कहने का जो मकसद है बहुत ही साफ साफ है। आपके जीवन में हर कंपोनेंट इंडिस्पेंसिबल है, मतलब आवश्यक है, नितांत है। आप पढ़ाई को भी नहीं छोड़ सकते, खेल को भी नहीं छोड़ सकते। तो दोनों में इंटरेस्ट आपके ब्रेन को चाहिए। अब यहाँ पर आप ब्रेन की बात आती है कि ब्रेन एक्सप्रेस खेल में ज़्यादा हो रहा है और पढ़ाई में थोड़ा सा कम हो रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? खेल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो पढ़ाई भी उसी तरह से इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अब स्कूल में जिस मॉडल सिस्टम से आप पढ़ रहे हो, जिस मॉडल से आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर बहुत अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ पर अगर थोड़ा सा खेल को मिक्स करके, जैसे मैं अभी आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी आपको मैं बोलूँ कि 5 घंटा तुम मेरे साथ इस तरह से बात करते रहो, तो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, है ना? लेकिन हर चीज की, हर रिलेशन की अपनी एक प्रोटोकॉल है। मतलब प्रोटोकॉल का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको तरीका है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। एक चैप्टर को याद करने के लिए जितना टाइम चाहिए दिमाग को, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। उस वक्त अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे खेलने जाना है, तो क्या होगा? खेल के साथ भी नाइंसाफी होगी और पढ़ाई के साथ भी नाइंसाफी होगी, राइट? पढ़ाई बोलेगा, आपका दिमाग बोलेगा मैंने पढ़ के नहीं आया, खेलने आ गया। खेल भी डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, फील्डिंग में भी आपको मन नहीं लगेगा। दूसरी बात है, पेरेंट्स से आप लड़ाई करके गए फ्रेंड्स के बीच में, आप फ्रेंडशिप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी इंजॉय कर पाएंगे नहीं ना, आपके कंसेंट है तभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, मस्ती कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, हम टॉक्स में इंजॉय कर रहे हैं, है ना? तो एक पंथ बहुत सारी काज हो रहा है। हमारा हमारा दिमाग मल्टी डायमेंशनल है। हमारा ब्रेन क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। इसमें अनंत परसिविंग कैपेसिटी है, राइट? तो इन सब चीज़ों को जानते हुए हमें प्लानिंग करना है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट समझते हैं आप लोग? मतलब हर चीज़ को राइट टाइम पे राइट चीज़ करना है। ये आपको ज्ञान कौन देता है? आपके शिक्षक और आपके गार्जियन। गार्जियन आपके पेरेंट्स। इसलिए पेरेंट्स और शिक्षक का अपने जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे और भी जारी रखेंगे, आपके आपसे वार्तालाप जारी रखेंगे। हो सकता है हम आपके घर पे आ जाएंगे, आप मुझे अपने घर पे इनवाइट करेंगे, और हमारा ये जो मोमेंटम है कि हम बच्चों से इंटरेक्ट करके बच्चों से हम सुनना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें मुझे आज पता चला मेरे ज्ञान अर्जन करने के चैप्टर में, ये भी दो इंक्लूड हो गया। और ये कोई नई बात नहीं है। नई बात इसमें क्या है? क्या नई बात है? कि नई बात ये है कि आप अपने खेल को लेकर के कितने गंभीर हैं और पढ़ाई को लेकर के कितने गंभीर हैं। ये चीज़ें मुझे समझ में आ रहा है। ये समझ में आ गया कि आप पढ़ाई के बारे में भी गंभीर हैं और खेल में भी आप गंभीर हैं। इसलिए आप इस देश के सर्वोत्तम नागरिक बनने के लायक हैं, है ना? तो इनके तो मेरे कुछ 10 सवालात हैं, तो मैं शुरू करूंगा लक्ष्य से कि 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन है आपका? फटाफट बताओ। हमारा 5 सेंस ऑर्गन है आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। ओके, आप दीजिए, इनको दीजिए। आप जब कोई चीज़ें स्मेल करते हो, तो कोई फॉल स्मेल आप करते हो, तो आपको कैसा लगता है? दिमाग में इमीडिएट एक्सप्रेशन आने लगते हैं, एंड वो एक्सप्रेशन कहाँ दिखता है? फेस पे दिखता है, स्किन पे दिखता है। और जब आपको कोई अच्छा खुशबू आता है तो कैसे लगता है? वो भी फेस पे दिखता है, सेम। तो आपको मैं दे रहा हूँ कि आप उस दोनों फेस को कैप्चर करेंगे अपने किसी मम्मी के मोबाइल से, पापा के मोबाइल से, दोनों को रैंडम आप क्या करेंगे? फेस के एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे।
आपके साथ भी वही रहेगा, आपको भी मैं वही टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे हम फिर बताएंगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 3 आप का जब व्हाट हैपेंस इन योर ब्रेन व्हेन यू हियर म्यूजिक? I feel calm and cozy, like in normal, like ओके, calm, यू फील मतलब इट्स सूदिंग, क्वाइट soothing, सूदिंग एंड quite रिलैक्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो माइंड को रिफ्रेश करने लायक। माइंड को रिफ्रेश, उसी में फिर आपको बहुत ही लाउड में आपको मैं सुनाऊं कोई चीज़, तो फिर आपका कैसे लगेगा? थोड़ा डिस्टरबेंस टाइप का लगता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइंड उसको उतना आदत नहीं है कि वो उतना सुन पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बोतल है, उसमें हम पानी ड्रेन करते हैं, डालते हैं, पोर करते हैं, तो उस बोतल का जो पोरोसिटी है वो क्या है, डिफाइंड है। तो उसमें क्या होगा, उसी तरह से, उसी वॉल्यूम से, उसी कैपेसिटी से पानी उसमें डालते हैं और फिर कैपिंग कर देते हैं। ब्रेन में भी ऐसे ही होता है। क्या होता है कि ब्रेन को भी परसीव करने का एक डेसिबल कैपेसिटी है म्यूजिक का, उससे ज़्यादा हम क्रॉस करेंगे तो ब्रेन में कुछ नहीं जाएगा, कुछ जाएगा नहीं जाएगा। सिमिलरली वही चीज़ों अगर हम उससे एकदम नीचे चले जाएं, उसका जो ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे चले जाएं, वहाँ भी ब्रेन कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसलिए हर चीज़ का क्या है, ऑप्टिमा है, ऑप्टिमम वैल्यू है, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है। आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में रखना है। उसी तरह से एज भी है, उम्र भी है। जिस उम्र में जो काम करना चाहिए, खास करके खेल कूद का काम है ना, उसी टाइम में करना चाहिए। आपको मैं बोलूँगा, अब मुझे बोलेगा कि आप, क्योंकि मैं भी यूज टू नहीं हूँ, क्रिकेट के जाके फील्डिंग कर लो, तो मैं, मेरे से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मेरे को बहुत सारे इंजरीज हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे वियर एंड टीयर का मसला हो जाएगा। तो इसीलिए पढ़ाई का भी टाइम होता है, लेकिन पढ़ाई का अब के टाइम में ऐसा कोई उम्र नहीं रह गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इंस्टिगेट कर रहा हूँ कि अभी आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके खेलना शुरू कर दो, है ना, ऐसी नहीं बात है। क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट करेगा तो आप और ज़्यादा क्या होंगे, सक्सेसफुल बनेंगे आप, और ज़्यादा आपका एक्यूमेंसी, विजडम आपका बढ़ेगा, तो आप धीरे 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 और चीज़ों को। और दूसरी बात है कि अब उनको दीजिए माइक, आप कितने लोगों से प्रभावित हैं अपने जीवन में, कितने लोगों से प्रभावित हैं, जैसे कि बड़े बड़े मोटिवेशन। मोटिवेशन एग्जाम्पल सेट किया हुआ, क्रिकेट में, पढ़ाई में, कोई नाम बताओ। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलता है? महेंद्र सिंह धोनी, वो उनको क्रिकेट में कुछ नहीं पता था, वो उनका अगले दिन जब वो गोलकीपर थे, उनके सर बोले 2 दिन में मैच जाओ खेलो, वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके कर लिए। तो इससे ये क्या आपको, क्या आपको अपने जीवन में इसको कैसे आपको रिलेट करते हो? कि हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा से मेहनत करना चाहिए ताकि हम लोग तो सक्सेसफुल आपको हो हो पाए। सकता है कि अभी आप गलती से क्रिकेट खेल रहे हो, आप हॉकी के चैंपियन बनोगे कल, परसों आप कुछ बनोगे, तो इससे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा? होता है। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है कि एक ही चीज़ पे हम लोग को डेडिकेटेड रहना चाहिए। एक चीज पे डेडिकेट करना चाहिए अपने आप को, राइट। लेकिन वहां पर करेक्शन मैकेनिज्म इम्पोज होता है, इसलिए आपको क्या दिया जाता है क्रिकेट में, कोच। किसी भी खेल में कोच होते हैं। कोच का इंटेलिजेंस सिस्टम ये कहता है, क्योंकि वो आपको देख रहा है ना, आप क्या कर रहे हो ये अपने आप को नहीं दिख पा रहे हो, लेकिन दूसरा आपको देख रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है ना। जैसे कि मृणाल को खेल के साथ साथ इसको शूटिंग करना भी अच्छा लगता है, फोटोग्राफी भी करना अच्छा लगता है, तो ये सब चीजें मैं देख पा रहा हूँ, हाँ। राइट। तो इस तरह से आप नेचर में जो अवेलेबल चीजें हैं वो भी चीजें आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है। अब उन सब चीजों को अपने दिमाग में कैसे आप डालते हो, ये डिपेंड करता है ना। तो आपसे क्वेश्चन है देवांश कि आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड डोसा। डोसा। क्यों? क्योंकि वो बहुत मतलब मुंह में बहुत ज़्यादा अच्छे से घुल जाता है और बहुत मज़ा आता है खाने में। मजा आता है। हाँ। तो इसके पीछे कुछ साइंस है, साइंस या फिर साइंस अगर है तो उसको समझने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। नहीं है। अच्छी कोर्स, अच्छी बात है। क्यों समझेंगे फालतू की वही, चीजों यही। को, है ना। हाँ। अब जिनको समझना है वो समझेंगे। मेरा काम है क्रिकेट समझना, क्रिकेट समझेंगे। मेरा काम है बैटिंग करना, बॉलिंग करना, वो समझेंगे। मुझे जो अच्छा लगता है खा लेंगे, है ना, जो नहीं अच्छा लगेगा नहीं खाएंगे।
इसके ऊपर रिसर्च हम क्यों करेंगे? रिसर्च करना मेरा काम है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, है ना? तो आप मुझे हेल्प कर रहे हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैन यू थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू? कुछ ऐसा आपको कब अच्छा लगता है कि मुझे नई चीजें सीखनी चाहिए? अपने 24 के टाइम पीरियड में आपको सबसे ज़्यादा डेस्परेशन, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको लेकर के, क्रिकेट आपका इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट में नई नई चीज़ें मुझे सीखना है, आपको कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? सुबह, शाम, रात, दोपहर? शाम में। शाम को क्यों? क्योंकि शाम में शाम को हम लोग कोई जानते तो बताओ, फ्री रहते हैं। आप बताओ। फ्री टाइम में ही अपना फन करने का मजा आता है। इसे कहते हैं अगेन राइट टाइम टू टेक राइट एक्शन, है ना? सो और आपका ये बताओ, आप होमवर्क कौन से टाइम में करना पसंद करते हो? हम रात में। रात को। आप लोग सभी रात को करना चाहते हैं? नो, सबका अलग अलग टाइमिंग है, राइट? तो इन सब क्वेश्चन आंसर सेशन से हमें ये एक चीज समझ में आ रही है कि हर इंसान का अपना अपना स्ट्रेंथ है, अपना अपना हॉबी है, अपना अपना टाइम है, और उसको कौन रेगुलेट करता है? बाहर के सिग्नल्स जो हमारे ब्रेन के साथ मिटिगेट करता है, फिर ब्रेन उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो इन्हीं के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए, और पढ़िए भी और खेलिए भी, लेकिन मेरे बात को एक सिग्नल के तौर पे लेना है। हम आपके लिए एक सिग्नल हैं, यहाँ मेंटरगिरी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेसरशिप नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोफेस नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और रिक्वेस्ट अनावश्यक आप उसको क्यों लेंगे? आपको जब अच्छा लगे तो वही करेंगे आप। थैंक यू सो मच।